गोकर्ण जी ने भागवत में पिता से कहा, गोकर्ण जी ने भागवत में आत्मदेव से अपने पिता से कहा, पिताजी सुनो, इस असार संसार में प्रभु का नाम ही सार है। अगर इसको किसी ने समझ लिया तो जीवन में सब कुछ समझ में आ जाएगा। राजा आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंदे जंजीर। इसलिए जो करना है अपनी स्थिति में कर दो, वर्तमान स्थिति में कर दो। कल मत देखना, कल आएगा, कल तो काल का नाम है। रावण से पूछा, रावण अंतिम सांस से गिन रहा था, रावण के तो अंदर नाभि में अमृत था, अंतिम सांस से गिन रहा था रावण। तो लखन को भेजा श्री राम ने कि जाओ, वो बड़ा वैसे बड़ा जिन्होंने शिव को प्रसन्न कर लिया, जो शिव को 10-10 शीश चढ़ा दिए, दशानन रावण। भले ही उसने भक्ति तो की है, भक्ति की जो शक्ति प्राप्त की, शक्ति का उपयोग उन्होंने गलत किया। अगर वो शक्ति सही जगह लग जाती तो बहुत बड़ा काम हो जाता। जाओ कुछ पूछ के आओ रावण से। तो लखन चला गया, और लखन जब गए तो लखन जाकर बैठे तो रावण ने लखन से कहा, सुनो ए लखन, शत्रु को कभी कमजोर मत समझना, शत्रु को कभी कमजोर मत समझना। तू नियथा मेरे पास आ गया है, मैं मरते मरते तुझे मार सकता था। सावधान रहना जीवन में, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधान रहो। और ये रावण के शब्द है, लखन के प्रति कहे गए शब्द है कि रावण ने कहा, सुनो कोई चीज कल पर मत छोड़ना। मैं इतना बड़ा शक्तिशाली था, मेरे को नहीं पता था कि मुझे इस तरह मरना पड़ेगा, मुझे भी मारने वाला कोई आ जाएगा। मैं तो अजय समझता था, मैं तो अपने आप को अमर समझता था, लेकिन क्या पता मुझे भी मरना पड़ेगा, और मेरे को भी मरना पड़ रहा है। मेरी जीवन की अंतिम सांसें चल रही है। ए लखन सुनो, कल पर कोई चीज मत छोड़ना। मेरी इच्छा थी कि मैं बहुत से काम कर दूंगा, लेकिन कर दूंगा भी रह गया, कर नहीं पाया। मैंने सोचा मुझे कौन मारने वाला, मैं तो कर दूंगा। मेरी इच्छा थी कि मैं जो ये अग्नि होती ना, अग्नि में धुआं नहीं रहे, मैं अग्नि को धुआं से रहित कर दूंगा। सोने में सब कुछ अच्छा, लेकिन सोने में खुशबू नहीं है। मेरी इच्छा थी सोने में, गोल्ड में खुशबू कर दूंगा। इस गोल्ड में खुशबू आएगी, जो पहन के चलेगा तो खुशबू से पता लगेगा नकली है असली है। आजकल तो पॉलिश करके भी घूमते, पता लगता सोना असली है, लोग पहचान ही नहीं पाते। मैं सोने में खुशबू कर देता। और सोनो ए लखन, मेरी इच्छा थी कि आकाश के पेड़े लगा दूं, मैं आकाश के पेड़े लगा देता, लेकिन मुझे क्या पता था मैं मर जाऊंगा। अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय जाने के बाद आदमी केवल रोता है, पश्चाताप करता है, इसके अलावा उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता है, कोई भी नहीं। इसलिए वक्त के साथ चलो, जो करना है उसी स्थिति में कर दो। मन में विचार आया कि हमको भागवत की पोथी करनी है तो करवा लो, हमें मन में विचार है कि भूमि दान करना तो कर दो, मन में विचार है कि कंबल रजाई का दान करना तो कर दो, मन में विचार है कि हमको कमरे का दान करना कर दो। जो मन में विचार है वो कर दो। ये मत सोचना 2 महीने के बाद करेंगे, 6 महीने के बाद करेंगे, क्या पता क्या राजा की क्या प्रजा। हाँ, क्या राजा की क्या प्रजा। हाँ, क्या राजा की क्या प्रजा। और बाबा श्याम के दरबार में तो भैया एक बात बता दूं, झोलियां भरती है, झोलियां भरती है इस दरबार में तो। हाँ, भर दे रे श्याम झोली भर दे। इस दरबार में जो व्यक्ति आता है कभी खाली हाथ जाता ही नहीं है। बस मैंने कहा है, बार बार मैंने कथा में जिक्र किया, मैंने बार बार हजारों बार इस बात को कहा है, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा वो देखा जाएगा। अपना तुम्हें बना बैठे मेरे श्याम, जो होगा वो देखा जाएगा। समर्पण रखो, भरोसा रखो, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा। भरोसा है तो जीवन है, और भरोसा नहीं तो मृत्यु है। भरोसा ही तो जीवन है, भरोसे का नाम ही जीवन है। भरोसा रखो, शाश्वत भरोसा रखो मेरे श्याम बाबा पर। मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता तो मेरा श्याम आता है, मेरा श्याम आता है। और श्याम आएगा नहीं तो झोली भरेगा, और आप मालामाल हो जाओगे, आप निहाल हो जाओगे। और बाबा श्याम से हम कहते बारस का दिन है,
शुक्रवार का भाव है, बारस का दिन, बाबा की जोत, खीर चूरमे का भोग, बाबा को निशान, बाबा को नारियल बांध रहे हैं, एक नारियल बांध देना श्याम बाबा को, बाबा को मीठा पान चढ़ा देना, और बाबा का जो बसंती वस्त्र है वो गले में धारण कर लेना या अपने पास रख लेना। कौन कहते यार मुर्दे में प्राण आते हैं। बाबा के श्याम का जो बसंती वस्त्र है उसको तकिए के नीचे भी रखने से जीवात्मा में प्राण धगने लगते हैं। वो बाबा का सच्चा भाव है। एक ध्वजा मेरे शेष के नाम चढ़ा देना, नारियल बांध देना, कोई कामना हो तो नारियल बांध देना, केसर लगाकर नारियल बांध देना, केसर का भाव दे देना, और कोई विशेष कामना हो तो बाबा को सवामणी का भोग लगा देना, श्याम बाबा को सवामणी का भोग लगा देना, एक दिन का भंडारा कर देना सवामणी लगा के, क्या आनंद आएगा यार। ये श्याम बाबा का दरबार है, ये कोई छोटी मोटी चीजों का दरबार नहीं है। तेरा सीढ़िया पर माथा झोंक देना, ये दरबार में तेरा सीढ़ियां लगी है, आना माथा रख देना, तेरा काम हो जाएगा। कौन कहता है काम नहीं होता है। आना श्याम कुंड में डुबकी लगा लेना, एक डुबकी लगा देना, तेरे तन के तेरे मन के रोग भाग जाएंगे, तेरा मन सुखी हो जाएगा, तेरा तन सुखी हो जाएगा, और तेरा धन भी सुखी हो जाएगा। सबका सब तेरा जीवन बदल जाएगा। जीवन में सब प्रकार की बाधाओं की निवृत्ति हो जाएगी। जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ, और एक पेड़ के नीचे, यहाँ एक दीपक जला देना पीपल के पेड़ के नीचे शाम कुंड में स्नान करके। कौन कहता है यार, तबीयत खुश हो जाएगी। और फिर हनुमान जी को भोग लगा देना, रोटे का भोग लगा देना। सिंहपोल बालाजी बैठे हैं, एक रोटे का भोग, एक रोटी का भोग लगा देना, मीठा पान चढ़ा देना, चमेली के तेल का दीपक जला देना, परिक्रमा कर देना श्याम धनी की, और एक ध्वजा मेरे श्याम को, एक निशान मेरे श्याम को चढ़ा देना, और बाबा श्याम की जोत लेना और जोत की भभूति माथे लगा लेना। जिंदगी बदल जाएगी तेरी। हाँ, बाबा श्याम की जोत की भभूति, बाबा श्याम की जोत की भभूति माथे के लगा लेना। घर में भभूति जरूर रखना श्याम बाबा की। कई की बातें मेरे मुंह से निकल जाती है, लेकिन बहुत गहरी बात होती है, जीवन को बदल देती है। आप अपने घर में श्याम बाबा की भभूति जरूर रखना, सब अच्छा हो जाएगा। एक श्याम भभूति, इसलिए तो हमने जो भागवत की जो पोथी बिठा रहे हो, उसमें भागवत की पोथी में मैंने भभूति दी है। इस बार प्रसाद में भभूति आएगी घर में आपके। मैं चाहता था बहुत चीज दे सकता था, इसमें केवल भभूति, और दो चीज आएगी वो तो साथ में आएगी, लेकिन श्याम बाबा के प्रसाद के रूप में भभूति आएगी। देखो जिंदगी में कितना कमाल करती है। हाँ, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि अभी बीच में अनुष्ठान किया था, मैंने भभूति भेजी थी आचार्य जी, बीच में मैंने भभूति भेजी थी। तो उस समय मैंने, कई लोग जो बीमार होते तो भभूति ले लेते, तुरंत फर्क पड़ जाता है, ऐसी एनर्जी आती है। घर से बाहर जाओ तो भभूति सर पे माथे के यहाँ लगा कर जाओ, तिलक लगा के जाओ। हाँ, अपने पास रखो, आपके सब काम हो जाएंगे। बाबा का इत्र, और सुनो इत्र भी भिजवाएंगे, इत्र तिजोरी में रख देना। भागवत का प्रसाद इत्र भी आएगा, इत्र चढ़ाऊंगा। इत्र भी भाग जो आप यहाँ जो 7 पेड़ के नीचे भागवत गा रहा हूँ, यानी कि परसों से भागवत प्रारंभ हो रही है। अपना नाम, अपना गोत्र, अपने शहर का नाम भेजिएगा और भागवत की पोथी बिठाइएगा, जो 7 पेड़ के नीचे मैंने बताया था अभी। हाँ, बहुत बड़ा अनुष्ठान हो रहा है, बहुत बड़ा अनुष्ठान है, बहुत बड़ा अनुष्ठान। 1 महीने तक चलेगा ये पूरा। हाँ, और बाबा श्याम झोलियां भरेंगे, आपकी झोलियां छोटी पड़ जाएगी, लेकिन श्याम देते देते नहीं थकेंगे। ध्यान रखना, भरोसा रखना पर।